नाज़िम मेट्रोमैन ऑन द स्पॉट की टीम जो है इस समय मौजूद हूँ जिला बस्ती में, और जिला बस्ती के सब डिवीज़न न्यू कराची में हम चलेंगे और वहाँ जाकर हम थोड़ा सा जो बचत बाज़ार है यूपी मोड़ पे उसकी गिरा फरोशी की क्या सूरत हाल है उस पर हम थोड़ा सा वर्किंग करेंगे। मेरे हमरा जो होंगे सब डिवीज़न न्यू कराची के असिस्टेंट कमिश्नर रियाज अहमद शेख साहब। रियाज अहमद शेख साहब, मैं चलने से पहले इनसे थोड़ा सा मालूम करेंगे कि आपकी SOPs क्या होंगी, हम क्या देखेंगे वहाँ पर, क्या हमारी सब कार्रवाई कर सकते हैं। वहाँ पे एक तो बचत बाज़ार लगा हुआ है। बचत बाज़ार को यहाँ पे जैसे कोरोना फैला हुआ है, मजमे पे भी थोड़ी बहुत पाबंदी है, तो उस हवाले से SOP पे भी देखेंगे SOP को फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा। और दूसरा बचत बाज़ार का मेन जो मकसद है कि वहाँ पे जो बाज़ार से अशिया कम नरख पे होती हैं वो चेक करेंगे कि वो बाज़ार से कम नरख पे अशिया मिल रही हैं या नहीं। जो असल उनका मकसद है बचत बाज़ार लगाने का, उस पर अमल दरामद हो रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक है, तो इसमें जो है इसमें SOPs भी कोरोना के हवाले से वो उसमें भी थोड़ा सा तवज्जो। जी बिल्कुल ऐसे ही होगा। ये जो आलमी वबा है कोरोना, उस पर भी जैसे देखेंगे जितना एहतियात उसमें करेंगे उतना अपने लिए ही फ़ायदा है, औरों के लिए भी फ़ायदा है, उस पर भी देखेंगे और उसको भी फॉलो अप करेंगे। ठीक है नाज़िम, जैसे कि रियाज अहमद शेख ने जो बात की, हम चल के देखते हैं कि वहाँ की क्या सूरत हाल है, फिर हम आपको अपना कैमरे की यहाँ से सारी चीज़ें दिखाएंगे। हम चलते हैं वहाँ पे। नाज़िम, मैं इस वक्त मेट्रोमैन ऑन द स्पॉट की टीम हमारा यूपी मोड़ पे सब डिवीज़न न्यू कराची का इलाका है। यूपी मोड़ के करीब में मैं खड़ा हूँ, ये बचत बाज़ार है और मेरे हमरा सब डिवीज़न न्यू कराची का असिस्टेंट कमिश्नर राशिद अली खान साहब मेरे साथ हमारा मौजूद हो गए। हम देखते हैं कि आगे क्या सूरत हाल है। देख रहे होंगे आप लोगों की ख़रीदारी जो है इस वक्त हो रही है और काफ़ी यूज पे है, और जो भी SOPs है उस पर कोई भी अमल नहीं कर रहा। हमें तो यहाँ पर कोई भी मास्क के साथ जो है वो तकरीबन नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन बहरहाल फिर भी हम देखेंगे कि यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर कोई भी मास्क वगैरह कोई भी SOPs पर किसी ने भी अमल नहीं किया। बस रश बहुत है, लेडीज़ ज़्यादातर लेडीज़ ही हैं। हाँ, लेडीज़ ही हैं। और हाँ, तकरीबन लोगों ने, मेरे ख्याल में इक्का दुक्का लोगों ने सिर्फ जो है वो लगाया हुआ है मास्क। ऐसे ही। चले जी, हम देखते हैं और मज़ीद सब्ज़ी सेक्शन की तरफ और ग्रोसरी आइटम की तरफ, जहाँ पर के सरकार का नफ़ जिन पे जो है वो लागू होता है, उसके बाद से देखें कि बचत बाज़ार में क्या सूरत हाल है। वालेकुम सलाम। ये जो आप बेच रहे थे यहाँ पर, क्या आपने मास्क अभी उतार के रखा, पानी पीने के लिए हो चुका बेटा, पानी पीने के लिए उतार के रख दिया। चले जी, ये तो दुकानदार का ये हाल है। चलो और भी पूछ रहे जी, मास्क लगाया आपने, क्यों लगाया? लगाया जी, अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगा आप लोग। ये देखें, ये होता है अवेयरनेस, लेकिन वो दुकानदार जो बेच रहे हैं उन्होंने मास्क नहीं लगाया हुआ। 100 रुपए के मास्क वगैरह क्यों नहीं लगाया? सर मास्क लगाया था, अभी फेंक दिया उठा के, टूट गया था। सबकी सेहत के लिए अच्छा होता है, पहले अपनी सेहत के लिए, आपके लिए। मजिस्ट्रेट जी सर, जी सर। ये अभी छोड़ रहे तुमको, वरना जुर्माना भी कर सकते हैं। मास्क लगाएं। जी सर। चले जी, बचत बाजार में अब बहुत सारी चीज़ों के साथ ये भी मसले जो हैं वो, ये मास्क लोग नहीं लगाते। ये बता के मास्क क्यों नहीं लगाया? मास्क इसलिए नहीं लगाया भाई, हमारे पे इतना टाइम थोड़ी है मास्क लगाए यार। पहले बच्चों की रोजी करें या मास्क लगाए। इसको मेरे ख्याल में आप जो है ना, इसको जुर्माना आयद कर दें, इसलिए कि ये बहुत ज़्यादा अपनी आपकी सेहत के लिए भी, सबकी सेहत के लिए बिल्कुल, बेहतर आपका है। कहना राइट है। वबा बिल्कुल है एक, उससे लड़ना नहीं, एहतियात करना है। आपकी बात सर, आप अपना आप मास्क लगा लें, ठीक बेहतर है है। सर, ठीक है। देखें, ये लोग जो है ना वो डंडे से डरते हैं, वैसे नहीं डरते। ये मास्क वास्क क्यों नहीं लगाया आप? खत्म हो गया ना, क्या करेंगे? कोरोना तो दोबारा आ गया। नहीं, अभी नहीं आया।
नहीं अभी नहीं आया, अल्लाह पे यकीन होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि लोगों को अपना यकीन हो जाए, कह रहे हैं कोरोना जो है चला गया, लेकिन बहरहाल कोरोना गुम हो गया। देखा ये लगाया हुआ है, अस्सलाम वालेकुम, ये लगाया बहुत अच्छा, ज़बरदस्त। आपने भी माशाल्लाह मास्क लगाया हुआ, क्यों लगाया हुआ? लोगों तो कह रहे हैं कोरोना खत्म हो गया। नहीं भाई, हम तो मार्क्स पे ही आ रहे हैं। अब ये लोगों को है कि क्यों नहीं इसकी अवेयर कर रहे हैं। एक चीज आ चुकी है तो उसको सोचे ना, मगर ये लोग ये सोच रहे हैं कुछ भी नहीं है। और आई थिंक सो कि आपको भी देख के खुशी हुई होगी। बिल्कुल, ये अमल दरामद हो रहा है, अपनी अवेयरनेस भी है इनकी, और ये अच्छी बात है, सबके लिए बेहतर है, अपने लिए भी, सबके लिए बेहतर है। सबके लिए बेहतर है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा। इस मतलब कि पब्लिक जो है उनमें तमाम की तमाम तो नहीं है, आज ऐसी आज के जगह, लेकिन बहुत सारे लोग जो है उन्होंने मास्क लगाया है भी। SOPs के हवाले से आप सबको पता है कि जनूबी अफ्रीकन जो वेरिएंट है ओमिक्रॉन, वो आ चुका है, और हुकूमत की तरफ से जो है इस पर काफ़ी ज़्यादा प्रिकॉशन भी लिया हुआ है। तो यकीनी तौर पे जो है कि आवाम को भी जो है वो इस बात का ख्याल करना चाहिए। चाचा, आपने क्यों लगाया हुआ है मास्क? ये मास्क इसलिए एहतियात के हिसाब से लगाया हमने। हाँ, एहतियात के हिसाब से। मजिस्ट्रेट साहब मेरे साथ हैं, तो आप इनको बताएं कि क्यों लगाया हुआ है। ये मास्क इसलिए कि बीमारी किसी के एक दूसरे को लगे नहीं, और मतलब ये बाजार में काम होता है तो हम वो करते हैं, इस वजह से मास्क लगाया है हजरत। ये है खासी जिम्मेदारी। अच्छी बात है, अपनी भी सेहत, दूसरों की भी सेहत। बिल्कुल। भाईजान, आपने क्यों नहीं लगाया मास्क वगैरह? जी बस आए, लगाया नहीं, याद नहीं रहा जी। मतलब कि अभी थोड़ा सा गैर जिम्मेदारी है ये। नहीं, हाँ बिल्कुल, हमारा गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा हम कर रहे हैं, नहीं करना चाहिए, जो कि क्योंकि सेहत जो है सबसे पहले चीज़ होता है, जान है तो जहान है। हमारी अपनी कमज़ोरी है, अपनी कमज़ोरी को जो है हम इंतज़ामिया पे डालते हैं या हेल्थ पे डालते हैं, जिस पे डालते अपने कमज़ोरी। मेरे साथ मजिस्ट्रेट साहब भी मौजूद हैं, और मेरा ख्याल है कि ये इस बात से जो है थोड़ा सा बताएं कि आपको कि आपकी आवाम को क्या करने की है। वेरिएंट तो है ना ये? बिल्कुल बिल्कुल जी, है ना, लोग कह रहे हैं कोरोना खत्म हो गया। नहीं तो वबा तो है, एक वबा है, चाहे इसको जिस नाम से भी पुकारा जाए, चाहे कोरोना जो भी हो, एक वबा है जो फैली हुई है ना, तो इस पर हिफाजत भी हम आवाम ही कर सकते हैं। कोई मिनिस्टर, कोई ऑफिसर जो घरों में जाकर तो नहीं कर सकते ना। अब मैंने नहीं पहना है, इसमें इनकी तो कोई नहीं, मेरे अपनी गैर जिम्मेदारी का मुजाहिरा है। चाचा, तुमने मास्क क्यों नहीं पहना? मास्क मैं भूल जाऊँ, घर पे रहता है। बाबा जी, आपके लिए तो पहनना ज़रूरी है तो सबके लिए, मगर उम्र के हिसाब से आपके लिए ठीक है सर, लेकिन मैं जेब में होता है, लेकिन वो प्रॉपरली अब इसको मुंह पे डाल लें, ये भी आपके लिए मास्क बन जाएगा। ज़रूर नहीं मास्क ले। चलो ठीक है जी, ठीक, बिल्कुल। चलें, अब चलो जी, थोड़ा सा हमारा आगे बढ़ते हैं। अमूमन लोगों के जहन में होता है कि वैक्सीनेशन लगा लिया है। देखिए माशाल्लाह। चाचा, आपने मास्क क्यों लगाया हुआ है? बस वैसे लगाया, आवाज़ धूल मिट्टी आती है, धूल मिट्टी आती है, इसलिए। ये एहतियात है ना, अच्छी चीज़। बिल्कुल अच्छी बात है। तो ये मजिस्ट्रेट साहब हमारे साथ, आप इनको बताएं लगाना चाहिए, आवाम को बताएं कि लगाना चाहिए नहीं लगाना? लाजमी लगाना चाहिए, बीमारी के लगाना चाहिए, एहतियात के लिए जी। बिल्कुल यही एहतियात है, यही अवेयरनेस है। बिल्कुल यही बात है। बहुत पहला वैक्सीन करवाई आपने? दोनों डोज लगवाए, माशाल्लाह। आपने भी लगाया हुआ? माशाल्लाह। हमें देख के लगाया, वैसे लगाया? नहीं, मैं माशाल्लाह कोविड एरिया में काम करता हूँ, दाऊ ओझा के अंदर। ठीक है, हम खुद बोलते हैं कि बंदे एहतियात करें, कितनी जान दाव पे लगी है, जिसके अकाउंट के दिल से पूछे। अच्छी बात है, अच्छी चीज़। चले माशाल्लाह, मास्क वगैरह हमारे भी लगाया हुआ सारों ने, लेकिन आप लोगों ने मास्क नहीं लगाया। तकरीबन लोग जो है वो बिना मास्क के घूम रहे हैं। चले, ठीक है जी। और हम आहिस्ता आहिस्ता बचत बाज़ार है यूपी मोड़ पे, सब डिवीज़न न्यू कराची में, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि काफ़ी से ज़्यादा रश है, और इस रश में भी लोगों का जो लापरवाही है वो हमें नज़र आ रही है। मजिस्ट्रेट रियाज अहमद शेख मेरे हमरा हैं, और हम मज़ीद आगे चल के देखेंगे क्या सूरत हाल है। इससे नहीं लगाते? नई लिस्ट बाजार वाले नहीं दी। तो फिर कैसे लेते हो रेट? आप कैसे लेते हो? अगर मैं चीज़ लूँ तो मुझे कैसे पता ये क्या चीज़ है? कराची के रियाज अहमद शेख साहब मजिस्ट्रेट है, ये आज तुझे अंदर बंद करेंगे। सर, उन्होंने बाजार वालों ने लिस्ट ही नहीं दी, हम कैसे लिस्ट देंगे? बेटा, ये तो गलत बात है। ये ग्राहकों को कैसे पता चलेगा कि ये कौन सी चीज़ है, ये कौन सी चीज़ है? क्या रेट है इसके? मुनासिब रेट में। मास्क का तो कौन लगा हुआ है यहाँ पे?
कौन लगाओ पूरे बाजार में, आप बताओ। दूसरे अगर गलत करेंगे तो आप भी करोगे। अरे ये तो हमारे को देंगे तो हमें लगाएंगे ना, लिस्ट दिए ना मार्क्स दिए हमारे को। आपका ठेला ही है, दीदी इन्होंने। अच्छा, इनका ऑफिस किधर है? ये कहाँ से आप ये लेते कहाँ से हैं आप? सब्जी मंडी वाले लिस्ट तो रोजाना निकालते हैं। वो निकालते हैं और बाजारों में मिलती है, बाजार में नहीं दी इन्होंने। आपने ये कहाँ से खरीदा है? रेट क्या? अब तो फिर सब्जी मंडी में तो मिलती है ना बाजार। तो भी कम बिक्री है, समझ लो। कैसे बेच रहे हो? भज्जी करके के साथ 1 किलो फ्री दे रहे हो, एक के साथ 1 फ्री दे रहे हो। चेक कर लो और हमारे रेट चेक कर लो, कम ही होंगे इंशाल्लाह। नहीं, अच्छी बात है, कम है तो फिर लगा के रखे ना। तो सर देंगे तो लगाएंगे, दूसरा बाजारों में लगाते हैं। गुलशन हो गया। कैसे है नींबू 20 रुपए पाव बेच रहे हैं, नींबू नहीं है जमा। तो इससे कम भी सर मुनासिब रेट होता है। कैसे दे रहे हो? हिस्सों का भी चेक कर लो भाई। क्या हिसाब है? 30 रुपए पाव। ये कैसे दे रहे हैं? ये 30 रुपए दे ले लो। सरकार के ये असल में अभी आपको देख के इन्होंने रेट अपना मुनासिब कर दिया है, वरना आपके बगैर रेट कुछ और होता है इनका। और ये जो सब्जी मंडी आपको देख के, हमें देख के इन्होंने कम कर दिया, वरना ये कम नहीं बेचते। अभी शो गया नहीं बेचते ना, कम नहीं बेचते। क्या भाव बता? रेट में अरे बेटा, सिर्फ मैं तो इससे मुस्तफिद नहीं होना चाहूँगा ना, मैं तो सबको होना, मैं तो लेके चला जाऊँगा आपके सामने। आपके पीछे फिर जो लोग आएंगे, ग्राहक आएंगे। जो महंगाई है या किसी भी किस्म के करप्शन है, इसमें सारा कसूर हम लोगों का है, क्योंकि हम इनको मौका देते हैं। सिर्फ महंगाई में नहीं, हर मामले में हम मौका इनको देते हैं और फिर जा करके बेवकूफ़ों की तरह लाइन लगा के इनको वोट भी दे करके आते हैं। आप मुझे बताओ कि कहाँ है ये अभी एक बंदा तो भेजे, मजिस्ट्रेट साहब भी जो यहाँ खड़े हैं वो यही पूछ रहे हैं कि ऑर्गेनाइजर कहाँ है। जल्दी भेजो जरा, जल्दी भेजो। ओके, लिस्ट किधर है बेटा? किधर है बेटा? बाजार वाले जो है ऑर्गेनाइजर, वो कह रहे हैं कि हम देते हैं। कौन से दिन दिए? हमें तो अभी नहीं दिए। अगर इसको हम जब्त कर लें अभी कि लिस्ट नहीं है, तो कैसे लगेगा तुम्हें? तो इंतजामिया का काम है ना भाईजान। ये मजिस्ट्रेट के साथ खड़ा हुआ है, इनके पास पावर है कि आपको यहाँ से उठा के जेल में भर दें। अच्छा, और इंतजामिया को भी अंदर कर सकते हैं ये। तो पहले इंतजामिया तो काम करे ना। जैसे क्या साहब कहाँ किधर गए? क्या साहब चल रहा है? पूछो जरा, क्या साहब चला रहे हो? आलू वगैरह क्या सब चला रहे हो? आलू तो यहाँ पे है ही नहीं भाईजान, देख ले आपके सामने। 80 रुपए। 80 रुपए किलो हो गए ना? आधा किलो 30 के दिए। 60 रुपए किलो दे रहे हो, 80 रुपए का रेट क्यों दे? तो 20 रुपए पास लगा लेना, सब कुछ बन गया। आधा किलो के 30 रुपए, 60 रुपए किलो हो गए ना? 60 रुपए किलो, 20 रुपए पाव, यानी 80 रुपए किलो तो हिसाब यही होगा ना भाईजान। कुछ कह नहीं सकते, इसलिए कि मजिस्ट्रेट साहब के सब आदि इख्तियारात है कि मजिस्ट्रेट साहब क्या हुक्म करते हैं। देख लें कि आपकी खौफ की वजह से ना ये सारे के सारे रेट से भी कम पे बेच रहे हैं। नहीं, लिस्टें तो इनके पास होती हैं, पता नहीं क्यों नहीं लगाई इनको। अभी ऑर्गेनाइजर का बंदा आ रहा है मेरा ख्याल, वो देखते हैं ऑर्गेनाइजर साहब क्या करते हैं, लेकिन मेरा ख्याल अपने जाती रहे कि ये अगर कह रहे हैं कि ऑर्गेनाइजर लिस्ट नहीं देता तो ये हो सकता है सही भी कह रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। किससे महंगी मिल रही है? सब चीजें महंगी है, कोई सस्ती है, सभी महंगी मिल रही है। क्या मिल रही महंगी? आपका अंदाजा तो होना कि मुझे ये मेथी मटर कुछ भी ले लो, महंगी तो है सब चीजें। दाल आपको पता कैसे चलता है कि ये महंगी दे रहा है? महंगी दे रहा है, पता चलता है कैसे? 80 रुपए किलो देंगे, 70 रुपए देंगे तो महंगी नहीं है। मतलब कि आप ये कि सरकार का रेट भी तो नहीं है ना। और एक तो ये सबसे बड़ी जो मतलब की कंट्रोवर्सी है कि आप लोगों की तरफ से भी या कमिश्नर कराची की तरफ से भी लिस्टें नहीं प्रोवाइड की जा रही। कमेटी जहाँ से जो लेते हैं ना सब्जी, मार्केट कमेटी वाले इनके नुमाइंदे होते हैं, वो ब्यूरो ऑफ सप्लाई वाले, वो प्रोवाइड करते हैं सब्जी मंडी में ना। जी जी, यहाँ पे भी वो उनको देते हैं। वो ढेरियों के हिसाब से दे देते हैं ना इन लोगों को, तो इसलिए यहाँ के ज्यादा वो करते हैं। आपको भी अंदाजा हो जाएगा कि महंगी दे रहा है। क्यों महंगी दे रहा है? आपको अंदाजा तो होना चाहिए ना। कैसे पता नहीं क्यों दे रहे हैं, ये कहते हैं आगे से महंगी है तो आगे से महंगी है तो आगे से महंगी है। इन लोगों ने जिसके कुछ है तो नहीं, हर चीज 100 रुपए से कम नहीं है। अभी बचत बाजार में भी जी, इसमें भी यही हाल है। नाम क्या है बचत बाजार? बहुत महंगाई है, हम लोग पागल हुए हैं। इतनी तनख्वाहें नहीं है जितनी सब्जियां महंगी हैं। बोल रही हैं भाई, बहुत महंगाई हो गई है। आप कहाँ से हैं? कहाँ क्या ये हम इधर ही सामने रहते हैं। खरीदारी के लिए आए हैं? हाँ जी, क्या हम सब
सब्जी ले लो, कोई भी चीज़ ले लो, गरीब आदमी किराया भरे मकान अच्छा, का गरीब को सब क्या जाएगा। चाहिए? 1 किलो के साथ 1 किलो फ्री? नहीं ना, फिर कुछ थोड़ा रियायत करें ये अच्छा, सब। कैसे? मतलब ये क्या रियायत करें, आप बताएं तो सही ना कुछ। ये रियायत नहीं करते, ये तो खाली चीज़ ये है। आप लोगों को रियायत ही नहीं हमारे बच्चे आते हैं, हमारी बीवी आती है, बच्चे आते हैं, मैं ऐसे ही बस पाव आधा पाव ले जाते हैं, अपना गुजारा कर लेते हैं। अल्लाह ताला आपको बहुत मेहनत अल्लाह ताला आपको और कुशादगी दे, कुशादगी दे अल्लाह ताला। जो पूरा ले रहे हैं किलो आज सस्ता दे रहा है। अच्छा 1 किलो दे दो। शुक्रिया, नहीं ये तो ऐसे ही करते हैं। आप लोगों को देख के सस्ती वैसे पीछे। चले होगा, देखते हैं और भी चीज़ें हैं। लेकिन हम जिस सेक्शन पे खड़े हैं यहाँ कपड़े का कारोबार ज़्यादा है, हम आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे हैं सब्ज़ी वाले की तरफ। लेकिन जो भी स्टॉल हमें सब्जियों के और दीगर जो अशिया खुर्द वनोश के मिल रहे हैं, हम उसकी तरफ भी देखते हुए चल रहे हैं। मजिस्ट्रेट साहब हम मिल रहे हैं न्यू कराची सब डिवीज़न के रियाज अहमद शेख साहब, और वो भी मेरा ख्याल है कि इस बात को जज कर रहे होंगे कि बचत बाज़ार भी जो अब सिर्फ नाम के रह गए हैं और यहाँ भी बचत बाज़ार बन गया। देखें ये भाग गया, ये भाग गया है, ये भाग गया, ये आपका खौफ देख के भाग गया। बिल्कुल ऐसा ही है। जाते रहे कि ऐसे लोगों के लिए सज़ा ये होनी चाहिए कि इनका सामान जब्त किया जाए, बिल्कुल ऐसा ही। जब्त कर लेना चाहिए इनका सामान। मेरे ख्याल है कि ऑर्गेनाइजर अगर मिलता तो ऑर्गेनाइजर को बुला के अभी जब्त करवा रहे हैं, जब्त करवा रहे हैं। इनकी कराएं। बिल्कुल। और ये भागने का मकसद ये हुआ कि इसके दिल में चोर है। नहीं, ऑर्गेनाइजर को बुला के अभी जब्त भी करवा रहे हैं और उसके खिलाफ कार्रवाई भी कर रहे हैं। ठीक है, वो सारे अपनी जगह पर खड़े हुए हैं, सच झूठ जो भी है वो उसको फेस कर रहे हैं। आप लोगों ने मास्क क्यों नहीं लगाया हुआ है? मार्क्स सर वो अभी वहाँ रखा हुआ, अभी खाना खाने बैठे थे ना, तो उधर रख दिया सारा। यार एक बात बताओ, मुझे जब भी कोई बात होती है कि नमाज़ पढ़ने गए हुए थे, खाना खाने गए हुए थे, फलां जगह गए हुए थे, ये सब चीज़ ज़रूरी है, लेकिन बात वही होती है कि उसके बाद भी इतने अल्लाह ताला ने वक्त दिया होता है कि आप करें। अभी आप खड़े हैं, अभी आप क्या कर रहे हैं? चाय लेकर पानी पीने जा रहा था मैं, आपको देख के। 24 घंटा खाते पीते रहते हैं, इसलिए मास्क ही नहीं पहन पाते। नहीं सर, मार्क्स रखा हुआ है, मार्क्स अभी खाना खा के बारी। जी क्या कह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं? मास्क पहना हुआ है। अच्छा माशाल्लाह। हाँ, आप ऑर्गेनाइजर में से हैं? जी जी मैं समझ गया। ये जितनी भी अपना चेहरा छुपा ले मैं इनको पहचान जाता। बिल्कुल ऐसे ही मेरे आपके बहुत पुराने ताल्लुक हैं। बेहतर है, यही आप सही कह रहे हैं। एक बात बताएं, दानिश भाई का भी फ़ोन आया था, उनको मैंने बोला था कि ऑर्गेनाइजर को भेजा। ये है रियाज अहमद शेख सब रजिस्ट्रार के मजिस्ट्रेट। ठीक है, मेरे ख्याल में मुलाकात आपकी है या नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन बहरहाल ये अभी न्यूली अपॉइंटेड हुए हैं सब डिवीज़न न्यू कराची के अंदर। और ये आज मेरी बहुत ज़्यादा इसरार पे आज यहाँ आए हैं और इनको देख के बड़ा वो खुशी भी हो रही है कि अपने गांव में पहुँच गया हूँ मैं, कि गांव में बहुत बड़ा मेला लगता है तो मेले की तरह है ये। लेकिन ये देखें ये भाग गया। ये कहाँ चला गया? ये इसको जब्त करवाएं। जी ये अंदर अपनी कस्टडी में रखवाएं। बिल्कुल आसिफ, और ये इसकी इसको कस्टडी में करें अपनी। दूसरी बात ये है कि इधर तो आए, इधर आए। आप लोग लिस्ट इनको नहीं देते? नहीं लिस्टें ने यही कहा कि हमें लिस्ट नहीं देते, वो सामने से होते हुए आ रहे हैं। लिस्टें सबको मिलती हैं सर। असल में प्रॉपर तरीके से यूँ नहीं है कि अब बरसात की वजह से हम शामियाने नहीं लगा पाए सर, ठीक है ना, तो उसकी वजह से जो है ना थोड़ा सा आज सुबह दी थी, मामला हो गया। नहीं हुई। और आगे भी मैं जाए आप पीछे जाकर देखें, किसी के पास लिस्ट नहीं है, वो कह रहे ऑर्गेनाइजर हमें लिस्ट देता ही नहीं है। नहीं सर, लिस्ट हमने ली थी नेट से उठा के सारी। ठीक है, क्या है स्टॉल नंबर, क्या है स्टॉल नंबर क्या है बताओ, ताकि हम स्टॉल नंबर इसका रोड के ऊपर आता है 52 है, 52 सब याद रखें सर। तनवीर साहब 52 को देख लें आप। स्टॉल नंबर 52 है, इसका कपड़ा डलवा और आए मेरे साथ, हमारे साथ आए मजिस्ट्रेट साहब के साथ आ रहे हैं। चले जी, यहाँ ऑर्गेनाइजर भी आ गए। नाम क्या था सर आपका, भूल गया मैं। मेरा नाम रशीद। बहुत मेहनती आदमी है और आई थिंक सो के माशाल्लाह अपने जवानी गुजार दी उन्होंने यहाँ पे। हम आपको कोई खौफ हरास करने या आपकी कोई वो करने नहीं आए, हम आपके बच्चे हैं और ये जो भी कुछ हो रहा हमारा मकसद होता है अवेयरनेस देना, और मजिस्ट्रेट साहब भी चाहते हैं कि थोड़ा अवेयरनेस SOP के हवाले से भी दें। तो हमारा भी बचत बाजार का मकसद है कि आम बाजारों से ज़्यादा सहूलत और नरक कम, वो हम देखना चाहते हैं कि आवाम को फ़ायदा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। ये जो इतने बचत बाजार लग रहे हैं तो उनका आवाम को कोई समर पहुंच रहा है, आवाम को फ़ायदा पहुंच रहा है कि या बस ऐसे ही नाम के बचत बाजार? नहीं, कराची का सबसे बड़ा बचत बाजार है। जी बिल्कुल। जी हाँ सही है। आपने मास्क क्यों नहीं लगाया?
मास्क में अभी नमाज पढ़ के मैं भूल गया रखा हूँ। पान खाना नहीं भूले। हमारे भाई नहीं बुजुर्ग रखा हैं, हमारे बुजुर्ग है, लेकिन ये है कि आपको तो ज़्यादा ज़रूरत है भाई। बड़ी मेहरबानी। देखिए माशाल्लाह इन्होंने भी जिस तरह मास्क लगाया हुआ है बुजुर्ग आदमी। अपनी भी सेहत का ख्याल रखें, दूसरों की सेहत का भी। वही मास्क क्यों नहीं लगाया? मास्क है नहीं, है? मास्क है नहीं। है नहीं तो लो किसी से खरीदो, ले किसी से। बेटा दुपट्टा ही आप रख लेंगे ना नाक पे तो आपका मास्क बन जाएगा। देखो इन्होंने रखा नहीं रखा। आए तो किधर है ये सब्जी सेक्शन किधर है? आगे हैं चले। लोगों का जो रश है वो रश हमें ऐसा नज़र आ रहा है कि वो हर किस्म की बीमारियों से, हर किस्म की उससे बिल्कुल मुबर्रा नज़र आ रहे हैं। मतलब उनको पता है कुछ भी नहीं है यहाँ पे। चले जी देखते हैं आगे। माशाल्लाह मास्क लगाया हुआ, मास्क लगाया, दुपट्टा लगाया हुआ। मुस्तकिल लगाते हैं या अभी हम लोगों को देख के? नहीं नहीं, मुस्तकिल पर्दा है हमारा। मतलब इससे चले मास्क का एक वो काम पूरा हो जाता है। हमारी मास्क क्यों नहीं लगाया? मास्क वैसे ही नहीं लगाया, बस सही नहीं लगाया, ये भी फैशन है। लेकिन आजकल तो लोग शादी ब्याह में भी जो मास्क जो मैचिंग करके पहनते हैं और वो सारी चीज़ें चलती हैं। बहरहाल हम चलते हैं नाज़रीन, ये सब डिवीज़न न्यू कराची में वाकई यूपी मोड़ पे बचत बाज़ार है और ये बचत बाज़ार कराची का सबसे बड़ा बचत बाज़ार है। और हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर तमाम अशिया खुरनोश के साथ साथ जितनी भी ज़िंदगी की ज़रूरियात में चीज़ें शामिल होती हैं वो यहाँ फ़रोख्त हो रही हैं। और ऑर्गेनाइज़र भी हमारे साथ हैं। इसके अलावा सब डिवीज़न न्यू कराची के असिस्टेंट कमिश्नर रियाज अहमद शेख भी मेरे हमरा हैं। और हम यहाँ पर नेचुरली किसी को खौफ हरास करने नहीं पैदा हुए, हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ टोटल तौर पर अवेयरनेस पैदा करने के लिए, निशानदेही करने के लिए यहाँ मौजूद हैं। और हम आपको SOPs के हवाले से भी दिखा रहे हैं कि क्या सूरत है। मास्क क्यों नहीं पहना? वो दम घुटता है मेरा बहुत, इसलिए नहीं पहन सकती मैं। और अगर जरासीम आ गया और बीमारी आ गई फिर क्या होगा? वो अल्लाह की तरफ से होगा जी। ठीक है जी। सर मास्क क्यों नहीं पहना आपने? मास्क घर पे भूल गया। ओके कह रहा है घर पे। आपकी जो उम्र है ना। हाँ वो तो है। बीमारी कम हुई है, खत्म नहीं हुई। इसका मकसद ये नहीं कि एहतियात हम ना करें, बीमारी नहीं भी हो तो कोई मसला बड़ी होता है। बस मकसद जो आलमी वबा चल रही है उसके तनाजुर में सबको एहतियात करना है। कम हुई है, खत्म नहीं हुई। दुआ करें खत्म हो जाए तो फिर सब आराम से सुकून वाली ज़िंदगी गुजारें, नॉर्मल ज़िंदगी। लीडर है उनकी बीमारी खत्म होनी चाहिए ना, फिर जाके हम लोगों का सही होगा। अपने कब्र में जाके अपने अमाल का जवाब देंगे या लीडर के अमाल का जवाब देंगे? हम सबके हिसाब देंगे। कब्र में जाके आप अपने अमाल का जवाब देंगे, अपने अमाल का जवाब देंगे कब्र में जाकर। इसलिए हमें अपने इनफरादी तौर पे सोचना चाहिए, ना कि हम दूसरों की तरफ उंगलियां उठाएं कि जनाब उसका यूँ हो गया, उसका वो हो गया। ये गलत है। इसका सब्जी फ्रूट यही है ना। ये टमाटर वाला भी भाग गया क्या या नहीं है? ये भी देखो भाग गया। टमाटर वाला किधर गया? क्या सा बता रहे थे? रेट क्या बताया? 30 के 2 किलो हैं और वो 50 के 2 किलो। 30 के 2 किलो, वो 50 के 2 किलो। मेरा ख्याल है कि हालत जो बता रही है रेट तो सही है, हालत जो बता रही है टमाटर। बात ये है कि अभी लेडीज़ का अगर आप पूछें तो बड़ी बड़ी दूर से ख़वातीन आती हैं, तो उन्हें कुछ बचत नज़र आती है तो सर बाज़ार की तरफ आती है। बाजार बहुत सस्ता है, बाकी बाजारों से कोई हद नहीं। इसकी तारीफ जितनी की जाए कम है। क्वालिटी भी तो देखिए। क्वालिटी पर आप पर डिपेंडेंट है। लेने वाले तो हर तरह के मौजूद हैं यहाँ पर। जिनकी मजबूरी है वही लेते होंगे ना। और यहाँ हाई क्वालिटी भी है, लो क्वालिटी भी, इससे भी लो। मगरिब के बाद तो फिर और बिल्कुल लो पे चला जाए बेस्ट। और वो बहुत से लोग जो इस वक्त भी अफोर्ड नहीं कर सकते तो वो मगरिब के बाद आते हैं और इशा तक रहते हैं। और अच्छा ये जो ले रहे हैं लाजमी से बात है कि आपको सस्ती जो दिखे, क्वालिटी देख रहे हो दिखाया जरा कैमरे पे। आप छांट के अच्छा निकाल रहे हैं तो इसमें दोनों तरह। छांट के आपकी दुकान है, आपकी दुकान है, इसलिए मैं तो छांट कर ले रही हूँ, मुझे इसकी जरूरत है। मुझे जानते क्या सबसे ज़्यादा खुशी किस बात की हो रही है? आपसे बात करके कि माशाल्लाह आपने मास्क लगाया हुआ है। थैंक यू, ये तो ज़रूरी है। और आपने नहीं लगाया हुआ। एक पर्दा का पर्दा है और मास्क है, मास्क है। लेकिन बहरहाल आपको ये मास्क आप इस ठेले पर क्यों खड़े हैं? इसे खाने वाले तो है नहीं है। हाँ देखा आपने कह दिया ना। यही मैंने इनसे सवाल किया था, मैंने इनसे यही सवाल किया था कि जो रेट दे रहा है ये 15 रुपए किलो। एक वक्त आया था जब ये 100 रुपए किलो था, 150, 300, तब भी लोग इसी तरह का टमाटर लेकर जा रहे थे ना। जब नहीं था महंगा तब भी इसी तरह का 100 रुपए में लोग कह रहे थे अब ये खाने का नहीं है। पूरी के तहत वो आपने ये छोड़ेंगे ना हम सब तो बाजार में जो ये। और अच्छा मजे की बात, नाम मैं भूल रहा हूँ। रशीद नाम। रशीद भाई आप खुद सोचें
इस बाज़ार के अंदर अगर आप इस किस्म की चीज़ों को लगाने का आप इजाज़त देते हैं तो मेयार क्या रहा बचत बाज़ार का? यानी कि लोग मजबूरी के तहत जो है वो सड़ा हुआ माल लेने को तैयार है। लेकिन बात यह है कि बात है माल की क्वांटिटी जो है ना ऊपर से मंडी से, ये जो मंडी के ज़मींदार है ये अपना माल आगे चलाने के लिए छोटे मोटे बेच देते हैं। और अभी जैसे बताया ना कि 50 का 2 किलो या कितने का बताया, तो प्रॉपर तरीके से सही 30 का 2 किलो दे रहे हैं। किलो, लेकिन अगर वो बेहतर अगर मतलब होगा तो जाहिर है उसके हिसाब से रेट होंगे। लेकिन मेरा अपना ज़ाती राय है, आप बेहतर समझते हैं कि बचत बाज़ार में कम से कम जो बहुत ज़्यादा घटिया क्वालिटी का माल हो ना उसको रखने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। आप क्या कहते हैं? बिल्कुल यही है, बहुत अभी अवलिन तरजीह है क्वालिटी। अभी क्वालिटी अगर अच्छी होगी तो ये तो मतलब रोड पे भी सड़े गले सड़े पड़े हुए होते हैं, वो तो मुफ्त में भी मिल रहे होते हैं, मगर वो खाने के लायक नहीं होते। जैसे क्या खातून है, कह लेंगे मगरिब के बाद आएंगे ये चीज़ आपको 5 रुपये 10 रुपये किलो मिल रही होगी। लेकिन उस वक्त भी छाट के, उस वक्त भी बिलाल भाई छाट के नहीं, देखे ना जो चीज़ इंसानों के खाने के लायक है वो उसकी इजाज़त दिया करें। जी जी बिल्कुल सर। ये देखिए ना गले सड़े, ये दागी, ये बकरियाँ खाती। ये शाम को सर आते हैं ना जानवर वाले जिनको मवेशी पाले में, अभी तो इंसान ले रहे हैं ना। अभी तो इंसान ले रहा भाई, वो भी भाग गया ये भी भाग गया। तो इनका चेक करें, इनका स्टॉल चेक करें, मतलब कि जुबान ही नहीं यार, ये नहीं होगा हम चले गए उसके बाद बात खत्म नहीं। इसको करें कि इनका स्टॉल, इसका नंबर क्या है, स्टॉल नंबर क्या है, इसको कैंसिल करें दोनों को। ये नहीं कि अभी हम चले गए तो उसके बाद सारा काम खत्म हो गया। मजिस्ट्रेट खड़ा है तो सारी खौफ है। और आइंदा मैं तो सर से कहूँगा कि नेक्स्ट हफ्ते भी आए ताकि प्रॉपर तरीके से टेंट वगैरह लगे हुए हों, फिर इंशाल्लाह देखें कि इंतजाम कैसा होता है। हम तो आते रहेंगे, मगर ये है कि आप भी अपना इंतजाम ऑर्गेनाइजर हैं अच्छे तरीके से। ये बचत बाज़ार की परमिशन KMC वाले टीम सर इसी हिसाब से देते हैं कि आम आदमी को फ़ायदा पहुँचे। आम बाज़ार से यहाँ पे नरक कम होने चाहिए और किसी के भी नरक यहाँ पे नहीं लगे हुए, भले कम हो ज़्यादा हो, किसी भी चीज़ के हो, हर किसी को अपनी जेब का पता हुआ होता है। खामखा जो कोई बार्गेनिंग करे या कोई किसी को अपनी तजलील करवाए, इससे बेहतर है जिसको जो अपनी जेब इजाज़त देगी वहीं पे ही रुकेगा। यहाँ पे आला से आला चीज़ खरीदने वाले भी होंगे, कम से कम वाले भी होंगे, दरमियाने वाले भी होंगे, मगर जो रेट लगे हुए तो रेट का यही मकसद होता है कि कोई किसी से बहस ना करे, जिसको जो जी चाहे समझ में आए वहीं पे रुके और वहीं से ले ले। चले आगे, थोड़ा सा आगे चल दीजिए। चले जी, इसके स्टॉल नंबर नोट कर लिया आपने, इसका नंबर नोट कर लिया, और ताकि आइंदा के लिए ये ना होगा कम से कम ये कि झूठ सच जो भी खड़े रहें। ये हम सब्जी सेक्शन में नाज़रीन हम दाखिल हुए और रियाज अहमद शेख साहब ने अच्छी नसीहत की है बचत बाज़ार वालों को कि क्वालिटी की तरफ तवज्जो दें। चूँकि बारिश का सीज़न था इसकी वजह से आज हम देख रहे हैं यहाँ पर टेंट वगैरह नहीं है क्योंकि गर्मी नहीं होती। हाँ, ये देखें कि वहाँ से अंदर की इत्तला मिल गई आपको, तो उन्होंने फौरी तौर पर ये रख दिया। इसकी हालत बता रही है कि ये अभी रखा गया है। बेटा ये कब आपको लिस्ट दी गई है? लिस्ट कब अभी मिली है? झूठ नहीं, देखो यार हमसे नहीं डरो, झूठ नहीं बोलो, हमसे नहीं डरो। हमने आपको बता दिया सुबह की ये पानी का काम होता है इन जगहों पे नहीं है, लेकिन ये लिस्ट की हालत बता रही है कि ये अभी ताज़ी है। चलो मिर्चे कैसे दे रहे हो? ये अभी की है तो सुबह की है तो मिर्चे कैसे दे रहे हो? यहाँ पे कितने लिखा हुआ है? तो फिर आप कैसे बोल रहे हैं कि सुबह की रखी है? सुबह की रखी है। लहसुन कैसे? तो इधर कितना लिखा हुआ है? 200। तो फिर कम रेट में कैसे बेच रहे हो? वाह, जन्नती आदमी हो तो उस्ताद, एक नंबर के जन्नती हो। अबे 242 कहाँ लिखा हुआ है लहसुन? ये तुमने कब की लिस्ट पढ़ी थी? तो इतवार को तुमने पढ़ी थी, आज का तुझे पता है कितना है? तो फिर फाइन करें तुम पे, फाइन करें अभी? तुम बताओ ना, तुम बोल रहे हो 242 इतवार वाले का, आज क्या है? आज बुध है बेटा, रेट चेंज होते रहते हैं। 230 रुपये रेट है। 50 रुपये पाव देते हो। तो तुम तो भेज रहे हो, पर तुम कैसे बोल रहे हो कि ये सुबह की पड़ी हुई है? लिस्ट रखी हुई है सुबह की। यार बात सुन, झूठ नहीं बोल यार, बकवास नहीं कर, अभी झूठ बोल के अपनी गलती तस्लीम करो और बोलोगे ठीक है ओके नहीं है मैं लिस्ट में। जैसे सारे कह रहे हैं तुम भी बोलो नहीं है लिस्ट। 10 बेकार की बात ना करो ना। देखें ये लिस्ट कब की है? बात ये है कि ये लिस्ट कब की है? ये लिस्ट इतवार की है, इतवार की लिस्ट दी है आज सुबह।
सुबह इनको लिस्ट दी है। हाँ ये तो आज की है, ये तो आज की है। हाँ 29 तारीख है ना, 29 की तो है। उधर भी रखा होगा, खाने गया होगा, फिर छुपाई होगी। इसका ये असर थोड़ी होगा, ये भी फोटो कॉपी की है। आप कह सकते हैं, ये आप बिल्कुल सही कह रहा हूँ। मैं भी ये कह रहा हूँ कि ये बिल्कुल ऐसा है कि ये ठेले पे जो है सुबह से अगर रखी हुई थी इसकी कंडीशन ये होगी नहीं। इतना तो अकल हमें भी है यार, 2 रोटी हम भी खाते हैं। अगर तो हमसे 3 रोटी खाता होगा, ज़्यादा खाता होगा, लेकिन 2 रोटी हम भी खाते हैं। समझा, इतना झूठ नहीं बोलते। ये ले लें खाला, अभी ले लें, बाद में नहीं मिलेगा। अभी ले लें, अभी जितना नहीं। जी कुछ कह रही मैडम? अदरक सुने पूछे। अदरक देखा मैं 50 रुपये पाव बोल रहा था। ये क्या सर अदरक? 50 का पाव 200 रुपये किलो। वैसे किससे क्या रुपये मिल रहा है सर? ये आपको हमारे जाने के बाद 300 से 350 से कम में नहीं देगा। बिल्कुल सही ले लेते हैं फिर ये अदरक ना। एक ये अदरक वो कौन सा देसी है या वो है दूसरा? ये देसी अदरक है। अदरक में भी तो किस्में आ रही है ना, लेकिन ये तेजाब से धुली हुई है, तेजाब से धुली हुई है। असल में अमूमन यही होता है ना, तेजाब। सब्जी मंडी में बड़ा जब्त किया तेजाब, जो डाल के आजकल चल बड़ा जब्त किया मंडी में यार। लेकिन बात वही होती है ना कि, लेकिन बात कौम की बात नहीं। अब ये छिले हुए होते हैं, ये छिले हुए तेजाब से धुले हुए होते हैं, लेकिन लोग छिला हुआ पसंद करते हैं, इसलिए कि मेहनत होती है इसमें छीलने में। छीलने में मेहनत होती है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ऐसा चाहिए मैडम तो ले लें, अपना अदरक चाहिए तो ले लें, वरना फिर 200 रुपये किलो। 200 रुपये एक पाव दे दें। एक पाव दे दे अदरक। जल्दी नहीं, जल्दी ले लें और ला ले लें, 1 किलो ले लें। आप यकीन कीजिएगा आपको पूरे महीने नहीं मिलेगा उसके बाद। मजिस्ट्रेट रियाज अहमद शेख मेरे हमरा मौजूद हैं। 10 मिनट खड़े हो जाएंगे तो सारे गाड़ा खाली हो जाएगा। जी 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 बिल्कुल, ये दिस इज द वेरी सबसे अच्छी स्ट्रेटजी यही होती है। हम 10 मिनट खड़े हुए 50 ले लो अच्छा मैडम ये बताएं, इससे पहले क्या हिसाब मिल रहा था? ये 60, 70, 80 सब कहीं ये ले दे देता है, कहीं कोई दे देता है, 100 मिलता है। हमने तो काफी पहले लेके जमा करे हुए थे ना, आज ले रहे हैं। खोला आपने, खोला है ना हमने। चले जी, लेकिन मेरा अदरक भी है। एक एक पाव अदरक, एक पाव लहसुन। सब सही है, सब एक ही है। ये तो सब सही सब एक तो चाहिए। ये देखें राशिद भाई, ये होती है बात। अब आप ये देखें कि लोगों को थोड़ा सा सस्ता मिल रहा ना, लोगों का रश लग गया। अब ये क्या होगा कि हाँ, अब आप ये 100 रुपये पाव बिक रहा था, अभी 50 हो गया। और देखिए बात बता, ये 9 बजे के बाद, 8 बजे के बाद जो है यही चीज़ वो बेचेगा सस्ता, लेकिन अभी जो महंगा बेचेगा। तो ये सब चीज़ें और नाजर को देखने की ज़रूरत है। जी सर, और नाजर को देखने की ज़रूरत सही है। कह रहे हैं आप। और इतना बड़ा बचत बाजार है, मेरा तो अपना जाती राय है कि आपका हर चीज़ जगह पर नज़र रखना मुश्किल ही भी काम है। लेकिन फिर भी आवाम जो है वो कहती है कि जनाब कि हम कोई शिकायती सेंटर ही नहीं है, हम कहाँ शिकायत करें। लेकिन आपको शिकायत सेंटर तो बनाना चाहिए। क्या ख्याल है, शिकायत का एक सेंटर होना चाहिए ना? बिल्कुल, यहाँ पे इनके कैंप लगे होने कैंप लगे होने चाहिए, जहाँ पे आम आवाम पहुँचे और वहाँ पे रजिस्टर अपनी शिकायतें दर्ज करवाए। अच्छा, ब्यूरो सप्लाई वाला आते हैं, वहाँ पे एक्शन लेना होगा। ऐसे ही ब्यूरो सप्लाई वाला है, ब्यूरो सप्लाई वाला है। आज नहीं आया। 500 रुपये उनका फिक्स हो गया, 1000 रुपये, 1000 रुपये फिक्स हो गए उनके। वो आए ना आए, वो तो मुझे अंदाजा है इस बात का। अगर ब्यूरो सप्लाई वाले भी अगर इस पर तवज्जो देते तो इतना कुछ ना होता। वो भी नहीं अपनी जिम्मेदारी। 10 मिनट खड़े हो रहे हैं ताकि आम आवाम को फायदा कुछ पहुंचे। अभी तक जो महंगा भी बेच रहे हैं उनको भी हमने कुछ नहीं कहा, हमने सिर्फ तंबी की है। सही है, नहीं सही है। अभी रेट इनके लिस्ट रख लेंगे ना, और आवाम को भी पता चलेगा। इससे पहले आगे कभी लिस्ट होती थी? किसी के पास भी नहीं होती सर, किसी के पास कोई नहीं रखता, कोई नहीं रखता। हमारी तरफ से तो लिस्टिंग तो सुबह किसी के पास भी नहीं है। आप पूरे बाजार में घूम ले, किसी के पास नहीं मिलेगी, कोई लिस्ट नहीं मिलेगी आपको। अच्छा, मजे की बात ये आपकी जिम्मेदारी है इनको लिस्ट देना। और ये जो बेरो सप्लाई वाले आते हैं, ये बहरहाल बेरो सप्लाई वाले यहाँ मुझे नजर तो नहीं आए, लेकिन ये उनकी जिम्मेदारी है लिस्ट देना। आवाम से ज़्यादा सच कोई नहीं बोल सकता, और आवाम बिल्कुल सच कह रहे हैं। और दूसरी बात एक और जो मेरा अपने जाती रहा है कि इतने बड़े एरिया में आपको कम से कम 4-5 शिकायती सेंटर रखने चाहिए कि अगर किसी जगह किसी को कोई शिकायत हो, फ़ौरन जाके शिकायत करे वो वहाँ पे। बरसात की वजह से सुनेगा, वही लोग तो बैठे हुए हैं वहाँ पे, उठ के आपको आके उल्टा मारेंगे। वो क्या कह रहे हैं ये? ऑर्गेनाइजर से नॉर्वेज कितने खिलाफ है ये? आप कब से बाजार आ रहे हैं?
मैं रहता ही यहीं पे ही हूँ। तो आपने कभी देखा कि मतलब है किसी शिकायत करने वाले को इंतजामिया या बाजार के ऑनर ने कोई सुनता ही नहीं है, तो क्या मारने की बात कर रहे हैं? किसको शिकायत करें? वो मुहावरतन कह रहे थे मारना, लेकिन शिकायत वो सुनते नहीं है, वो ये कहना चाह रहे हैं। कौन है? कोई भी नहीं सुनता। उनको सिर्फ अपने पैसों से मतलब होता है, पैसे लेंगे और चले जाएंगे। वो वहाँ पे दुकानदार जो मर्जी करे, जिसका बस चलता है, जो जहाँ पे कर रहा है करने दो उसको। आप लोग देख रहे हो नाजर, इंशाल्लाह अगले हफ्ते से टेंट लगने लग जाएंगे ना। जिस तरीके से हम पहले बाकायदा अभी टेंट लग नहीं रहे थे 2 साल से, उसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी। अभी दोबारा टेंट अगले हफ्ते से इंशाल्लाह लगेंगे बाकायदा तौर पे। जिस तरीके से इनको पहले टिकट दिए जाते थे, हर चीज़ का रेट अलग लिख के, लिस्टें 500 पे लगती थी जो मजिस्ट्रेट साहब हैं। जी इंशाल्लाह अगले हफ्ते से इंशाल्लाह आपके साथ प्रोग्राम होगा और 5 घंटे का यहाँ पे होगा। इंशाल्लाह जिस तरीके से पहले आज इन्होंने बहुत बर्दाश्त कर लिया मजिस्ट्रेट ने, और मजिस्ट्रेट साहब ने एक चालान नहीं किया। देर में हजारों चालान हो जाते हैं, और इसमें फिर गरीब आदमी है, फिर इनको एतराज करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये भी जुल्म कर रहा है। आदमी है इनका, तो बिल्कुल। इसलिए ये ऑर्गेनाइजर का काम है कि इस लोगों को बेहतर करें, लिस्टें प्रोवाइड करें। और दूसरी बात ये है कि आप यहाँ पर माइक लगाएं, लोगों को अनाउंसमेंट करें कि कोई किसी को शिकायत है कि आप यहाँ पर आएँ। अगले हफ्ते ऐसी चीज़ हमें मिली ना, उससे अगले हफ्ते बाजार कोई भी नहीं लगेगा। बिल्कुल, ये मैं बता दूं। इंशाल्लाह जो बचत बाजार का मकसद है, जब वो ही नहीं हो रहा तो फिर बचत बाजार क्यों लगे? ठीक। हाँ, मतलब ये कोशिश चले जी, पूरी हिम्मत लगा देंगे, पूरी ताकत लगा देंगे। अब आप ये देखिए कि मजिस्ट्रेट साहब ने जो आखिरी वार्निंग दी है, ये वार्निंग भी यकीनी तौर पे आपने माइक के जरिए सुन ली होगी। और मेरा अपना ज़ाती राय है कि ये उन्होंने बहुत ज़्यादा बर्दाश्त करने के बाद आखिर में इनका सब्र का पैमाना लबरेज हुआ, और उन्होंने वार्निंग दे दी है कि अगले हफ्ते अगर इसी तरह अगर हुआ तो इससे अगले हफ्ते परमिशन को मनसूख कर जाएगा। ये बचत बाजार में देखिए, इसमें क्या आपने महसूस किया, ऑब्जर्वेशन ली? हाँ मेरा साहब, हम हर हफ्ते तकरीबन प्राइस कंट्रोल पे और जगहों पे तो जाते हैं। ये बचत बाज़ार आज आपकी कवशों से पहली मरतबा मेरा आने का इत्तेफाक हुआ है, और जो बचत बाज़ार होने का मकसद होता है वो मुझे यहाँ पे नज़र नहीं आया। पहली मरतबा आए, इनको तंबीह भी की है आपके सामने। अगले हफ्ते इंशाल्लाह 2-3 घंटे का प्रोग्राम होगा, लाइव होगा, मैं आपके साथ ही हूँगा यहीं पे, और एक दुकान का विज़िट भी होगा, और जो नहीं होगा उसका ठेला भी कैंसिल, और उनको जुर्माना अलग से होगा। अगर बहुत ज़्यादा बेकायदगी पाई गई तो उससे अगले हफ्ते इसका ये जो इजाज़तनामा है वो भी मैं DMC KMC से वो कहूँगा, लेटर लिखूँगा कि ये इनका मनसूख कर दें। जब बचत बाज़ार का मकसद ही नहीं हो रहा तो फिर लगाने का फ़ायदा क्या? बिल्कुल सही कह रहे हैं। और शिकायती मराकज़ के हवाले से कि लोगों को शिकायत करने के मौका मिलेंगे, कहाँ शिकायत करेंगे, तो उसके लिए भी शिकायत। इनको मेरा तो यही पैगाम है कि ये 4 या 5 शिकायती मरकज़ मुख्तलिफ़ जगहों पे लगवाएं। एक बड़ा वहाँ पे लाउड स्पीकर हो जो वहाँ पे ऐलान करता फिरे कि भाई जहाँ जिसको शिकायत है वो शिकायती मरकज़ पे वहाँ पे शिकायत दर्ज करे, और बाकायदा रजिस्टर हो, और वहाँ पे उसकी कंप्लेन का सद्देबाब होना चाहिए। ऐसा ना हो कि सिर्फ कलम वहाँ पे लिखे जाएं और आम आवाम को कोई फ़ायदा ना पहुँचे। शिकायती मरकज़ का यही मकसद होता है कि भाई जो शिकायत आए उसका अजाला हो। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। जी राशिद साहब, ये राजर हैं और इनसे हम 2 नंबर जाएँ तो जो मजिस्ट्रेट साहब ने बात की, आप नेक्स्ट वीक से क्या इसमें इम्प्रूवमेंट करेंगे फिर? जिस तरह, क्योंकि आज तो बारिश की वजह से प्रॉपर तरीके से हम नहीं लगा सके, और आइंदा प्रॉपर तरीके से लगेंगे। इंतज़ामिया कैंप भी मतलब दोबारा से बनाएंगे और लोगों की शिकायतें सुनेंगे, और जहाँ तक मुमकिन होगा लोगों की शिकायतें दूर भी करेंगे। मतलब कि जो शिकायती सेंटर है लोगों के अपने जो प्राइस लिस्ट की जो प्रोवाइडेशन है, सब पे काम करेंगे। ब्यूरो सप्लाई के नुमाइंदों को अभी शाम के 5 बजे तक वहाँ मौजूद होना चाहिए, वो नहीं है। आपने शिकायत की ब्यूरो सप्लाई में? उनसे भी बात करके उनको भी पाबंद करेंगे कि भाई आप हमारे साथ बैठ के इस मसले को चेक करें, देखें, जहाँ उनको कोई कमी नज़र आएगी हम उनके साथ होंगे, और जब हमारे हाथ से मसला है तो फिर मजिस्ट्रेट साहब तो हैं, फिर हम कर रहे हैं ना, इनसे रब्ता करके इंशाल्लाह इस सिस्टम को बेहतर से बेहतर बनाएंगे। ये है तमाम सूरत-हाल। बात यह है कि कैमरे की आंख से हमने सारी चीज़ें आपको दिखाई हैं। बात यह है कि सब डिवीज़न न्यू कराची के अंदर ये सबसे बड़ा बचत बाज़ार होता है पूरी कराची का, और रियाज अहमद शेख साहब जो मजिस्ट्रेट है सब डिवीज़न के न्यू कराची के, उन्होंने भी अपनी तरफ से देख लिया, और मेरा अपना ज़ाती राय है कि उनका पहला विजिट था ये, और उन्होंने जो बातें की हैं वो सबके आवाम के दिल की बातें हैं। हम अगले हफ्ते देखेंगे क्या सूरत हाल होगी। बिलाल हसन को कैमरामैन टीम की इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगले हफ्ते किसी और जगह से मुलाकात होगी।